मित्रों, 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के करोल बाग के अंबेडकर भवन में बौद्ध धर्म का दीक्षा समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी वहां पर इस समारोह में मौजूद थे। और आपको साथ साथ बता दूं, इस समारोह में अंबेडकर बाबा के द्वारा बौद्ध धम्म की, ध्यान से समझ लेना, बौद्ध धम्म की 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई जा रही थी, जिसमें कहा सरासर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। और यह वीडियो स्वयं नेताजी के द्वारा उनके ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट पर भी साझा किया गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दीक्षा के रूप में लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बात सिर्फ इतनी नहीं है, फिर बता दूं, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। वीडियो जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा तब मामला तूल पकड़ गया और राजेंद्र पाल गौतम जी को काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। हालांकि अब उन्होंने इस बात को लेकर के इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा राजेंद्र पाल गौतम और केजरीवाल जी तक के अल्टीमेट कर दिया गया। बता दूं, 24 घंटे के अंदर राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उन्होंने यह बोला। हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और आज 10 अक्टूबर 2022 को, हालांकि 9 तारीख को जो है इस्तीफा दे दिया गया था। और बता दूं आपको कि जब यह प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल 17 में भी यह छापा गया है। और यह प्रतिज्ञा प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों को दिलवाई जाती थी। पहले भी, सिर्फ अकेला कल ये नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ 5 तारीख को, पहले भी ये हुआ है। आज से 5 महीने पहले भी एक मामला देखने को मिला था, बता दूं आपको, जहां राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुरान तथा हदीस की हिदायतें दी थी, जिस पर कहा था कि प्रोफेट मोहम्मद के बारे में ऐसी बातें बोली गई थी जिसमें देश में आर्थिक हिंसा हुई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उसने जो पुस्तकों में लिखा था केवल उसी को रिपीट किया था। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त किया गया, तो दूसरी ओर राजेंद्र पाल गौतम जी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की वजह से खुद को ही पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब सवाल ईमानदारी से देखो, ध्यान से समझना, अब सवाल ईमानदारी से यह उठता है कि धार्मिक पुस्तकों का हवाला देकर किसी अन्य धर्म की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना कहां तक सही है? समझ गए ना मेरी बात को? दूसरा सवाल मित्रों यह उठता है कि यदि पुस्तकों में लिखे तथ्य गलत हैं तो उनको मानने वाला अनुयायी कैसे गलत हो गया? और यदि तथ्य गलत हैं तो इनका जड़ से निष्कासन आज तक क्यों नहीं हो पाया? मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर पुस्तकों में जो लिखा है अगर वो गलत है तो आज तक उस गलत लिखे हुए का विरोध क्यों नहीं हुआ? और अगर वो सही लिखा है तो अगर उस किताब के आधार पर कोई भी बंदा उसको पढ़ रहा है तो वो गलत कहां से हो गया? समझ रहे मेरी बात को? बाकी मेरे मन में यह सवाल था, इसका जवाब आप देना कि जो किताबों में लिखा है वो सही मान करके अगर कोई बंदा उसको पढ़ता है तो क्या वो गलत है? और अगर वो किताबों में ही गलत लिखा है तो किताबों में जो लिखा है उसका विरोध करो ना, बजाय किसी एक बंदे का विरोध करने के। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हों। चाहूंगा एक बार आप अपने विचार जरूर देना कि यहां पर गलत कौन है। जय हिंद, जय भारत।